ओम शांति। इंग्लिश में एक लाइन आती है जिसका मैं इंग्लिश में ही सुनाती हूँ। द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। सबसे महान से महान कहानी आप सोचो किसकी होंगी? जब परम आत्मा इस सृष्टि मंच पर आते हैं और कुछ थोड़े समय के लिए इस मंच पर अपना पाठ बजाते हैं, तो जिन आत्माओं को उन्होंने चुना या भाग्य अनुसार हर कल्प उनका वही भाग्य था, ब्रह्मा बाबा के साथ बाप और दादा के रूप में वो कहानी शुरू होती और फिर जिन्हों को हम दादियाँ अथवा दादाएँ कहते हैं, उन्हों के संग संग ये कहानी चलती रही। जो छोटे से बीज शिव बाबा का जब अवतरण हुआ, बिल्कुल छोटे से स्थान पर, परंतु आज उस बीज द्वारा कितना वृक्ष फैल चुका है, ये आप सबके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष सबूत है। तो आज इस बात को विश्वास करना कि ये भगवान का कार्य है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम उसका विस्तार स्वरूप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बाबा की ज्ञान की पहचान विश्व भर में हो रही है। परंतु जिस समय शिव बाबा की पधरामनी हुई, उस समय ब्रह्मा बाबा को भी समझ नहीं था कि ये क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो आप सोचो कि उस समय का जो निश्चय है और एक बल एक भरोसे पर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का हाथ पकड़ के चले, उस निश्चय के आधार से ही ब्रह्मा बाबा नंबर 1 श्री नारायण की पदवी को प्राप्त कर लिया। ये कितनी महान कहानी है, और न केवल कहानी है, और न केवल कहानी है, परंतु प्रैक्टिकल उसका स्वरूप हम देख रहे हैं। आज भी शिव बाबा ने जो हमें राह बताई है और ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह से कदम कदम उठाते गए, आज हम वो सारी कहानी देख करके सोचते हैं कि हम भी इस तरह से निश्चय रखें और एक बल एक भरोसे पर चलें, तो हमारा भी भविष्य कितना श्रेष्ठ, कितना ऊंच बन सकता। आज का समय ऐसा है जो कहेंगे प्रूफ क्या है, तो शिव बाबा की श्रीमत का प्रूफ है ब्रह्मा बाबा, मम्मा, हमारी दादियाँ, कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन परमात्मा के लिए अर्पण की। परंतु परमात्मा को तो जानना, पहचानना और जीवन उसके सामने अर्पित करना वो तो सहज है, परंतु जब शिव बाबा फिर कहते हैं कि जन जन की सेवा करो और अपना सब कुछ तन मन धन सेवा में लगाओ, क्योंकि शिव बाबा को तो कुछ चाहिए ही नहीं, शिव बाबा तो दाता है। तो शिव बाबा के लिए हम क्या कर सकते? हाँ, अपना प्यार दे सकते, सच्चाई से जो मार्ग वो दिखा रहे हैं उस पर चल सकते, परंतु जो प्रूफ है कि किस तरह से जीवन श्रेष्ठ बन सकती है और सेवा करते करते कितने गुण, कितने कलाएं जीवन में आती है, वो हमारे सामने जो ये एग्जाम्पल्स है वही प्रूफ है कि ये शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान अथवा शिव बाबा का रचा हुआ यज्ञ है। जब दादियों ने बाबा को देखा, और ज्ञान क्या था उस समय? ज्ञान केवल था आत्मा का।
और उसमें भी डिटेल कुछ नहीं था, केवल इतना ही था कि मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, और हाँ, उस एक परमात्मा को याद करना है, बस इतना ज्ञान था। फिर धीरे धीरे, जैसे बाबा मुरलियों में अनेक बार कहते हैं, इतना भी पहचान नहीं थी कि शिव बाबा बिंदी है, वो तो बहुत बाद में पता चला। बाबा जैसे स्पष्ट करते गए ज्ञान को, परंतु बस आत्मा की पहचान से, और इस पहचान से कि ये जिसको हम सामने देख रहे हैं, नाम भी उस समय सिर्फ बाबा ही कहते थे, ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा की भी पहचान नहीं थी, परंतु कुछ ईश्वरीय जादू था, कुछ विशेष शक्ति थी जो उन आत्माओं को बिल्कुल सब कुछ त्याग कराकर उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। आज यदि कोई एक व्यक्ति भी अपना घर, अपना आराम की जीवन, अपने बच्चे छोड़ के कहीं और तरफ चले जाए, तो आप कहेंगे कि कौन सी शक्ति है जो उनसे इतना मोह छुड़ा कर इतना जीवन परमात्मा के लिए समर्पित कर सकते। और उस समय की कहानी न केवल एक, परंतु 400 आत्माओं ने अपना सब कुछ त्याग करके उस एक बल, उस भरोसे पर चल पड़े। दादी जानकी बताती है कि जब उसके संबंधी उसको चैलेंज करते थे कि आप कैसे अपने जीवन को समर्पण कर रहे हो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, आगे आपकी कौन संभाल करेगा, तो उसका क्या उत्तर था, भगवान तो चिड़ियों को भी संभालता है, तो क्या मुझे नहीं संभाल सकता। इतना था उस समय का निश्चय और एक बल, एक भरोसा। तो आज जबकि हमारे सामने ज्ञान भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट है, और जैसे आज बाबा बता रहे थे, ज्ञान इतना सरल, इतना मीठा, इतना शक्तिशाली, जो हम खुद उसका एक्सपेरिमेंट करके उसका हम रिज़ल्ट अपने जीवन में देख रहे हैं। तो उस ज्ञान और कोई बात न सोचें, सिर्फ ये सोचें कि ज्ञान कितना महान है, जिसका आज तक भी कोई शास्त्रों में किसी साधु संत ने नहीं हमें सुनाया। इतना इस ज्ञान की महानता है अथवा शक्ति है। तो हमें पहचान होती कि ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं दे रहे, परंतु परमात्मा ही दे रहे। तो आज तो हमें ज्ञान का भी सबूत है, और फिर साथ साथ जो हमारे पूर्वज हैं, उन्हों के जीवन कहानियाँ भी हमारे सामने है, और फिर साथ साथ जो झार में चित्र दिखाया है कि एक तरफ एक, दूसरे तरफ दूसरा, कैसे आपस में युद्ध करते हैं, और कैसे बीच में मक्खन चोर कृष्ण का जो गायन है, श्री कृष्ण के हाथ में राजाई आ जाएंगे। ये प्रैक्टिकल नज़ारा क्या हमारे आँखों के सामने अभी नहीं चल रहा? उस समय तो ये एक विश्वास की बात थी, आज तो ये विश्वास की बात नहीं है, आँखों देखी हुई बात है। प्रैक्टिकल आपके आँखों के सामने ये दृश्य अब चल रहा है। तो ये सब बातें देख करके ये हम सोचती हैं कि आज निश्चय करना बहुत सहज है। कोई कोई आत्माएं हमको कहती है कि आपने तो बाबा को देखा, तो इस कारण से आपको निश्चय रहा। परंतु मैं कहती हूँ कि आज जो हम सबके सामने भिन्न भिन्न प्रकार का प्रूफ है, उस कारण से विश्वास रखना अथवा निश्चय करना और ही अधिक सहज है। पहले इतना सहज नहीं था,
आज तो अति सहज है। तो ये सब बातें समझकर क्या हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि कैसे एक भरोसे पर हाँ हमारी विजय निश्चित ही है। इतना हम निश्चय करें कि हाँ बाबा हमको अपने घर ले जाएंगे, स्वर्ग के संसार में भेजेंगे। ये हम अपने जीवन के अनुभव से कहते हैं कि हाँ सचमुच ये रियलिटी है। तो सिर्फ कहानी सुनते भी यज्ञ के इतिहास की लगता है कि जो 5 पांडव और अख्यूनी सेनाएं कौरवों की कहानी है वो रियलिटी है, बिल्कुल इतने थोड़े से, परंतु इतने थोड़े में भी विशेष फिर मातृशक्ति। जो माताओं की सेना है, बहनों की सेना है, ये भी एक बिल्कुल नई बात, परंतु उसमें भी जो इतना समय से गायन पूजन चला आता है शक्तियों का, देवियों का, वो इतिहास अभी चल रहा है। शिव से हम शक्ति लेकर के किस तरह से असुरों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं अथवा असुरों का संहार हो रहा है, ये भी हम प्रैक्टिकल देख ही रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ बैठे हैं मधुबन की यात्रा तब करते हैं जबकि आपके जीवन में आपको ये बिल्कुल कई बातों से ये विश्वास बैठा होगा कि सत्य बाप, सत्य ज्ञान, सत्य यज्ञ और सत्य कार्य चल रहा है। मैं ठीक कह रही हूँ? क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है जो किसको बताने से किसको हम कन्विंस नहीं कर सकते। आत्मा का क्या प्रूफ है? कितना भी आपको हो कि ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, जो साइंटिस्ट लोग हैं जो मटीरियलिस्टिक बातों को मानते हैं, भौतिकवादी है, वो तो कहेंगे ये कोई प्रूफ नहीं है, वो नहीं मानने के लिए तैयार होंगे। परंतु हम जो मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें अनुभव है। अनुभव है कि हाँ मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और जो मैं हूँ सब कुछ मेरे अंदर इस बिंदु में समाया हुआ है। जब हम निश्चय से ये कहते हैं कि हाँ हम वो देव आत्माएं हैं, उसका भी हम विश्वास से कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि मुझ आत्मा के अंदर वो श्रेष्ठ संस्कार किस तरह से समाये हुए हैं और बाबा की याद से किस तरह से वो इमर्ज हो रहे हैं। और जो आदतें, नहीं तो मनुष्य के लिए कोई भी आदत छोड़ना बहुत कठिन होता, परंतु हम आत्माओं के लिए पूर्व जन्म की बातें जो भी पुरानी थी, मैं पूर्व जन्म कोई लास्ट जन्म को नहीं कह रही हूँ, परंतु इसी जन्म में ब्राह्मण बनने से पहले वो भी हमारा पूर्व जन्म था, क्योंकि अभी तो हमारा नया जन्म हो गया। तो उस जन्म में जो हमारी आदतें थी, एक एक अपने को खुद अच्छी तरह से देख सकते, जान सकते कि हमारे किस प्रकार की आदतें थी जिससे भगवान ने अपनी शक्ति दे करके कैसे हमें उन सब बातों से आज़ाद किया, मुक्त किया। तो ये किसकी शक्ति, कहाँ से ये शक्ति आई? तो जितना हम याद करते हैं इन सब बातों को, चाहे यज्ञ के इतिहास को, चाहे आज की सेवाओं देख करके, परंतु सबसे बड़ी बात कहते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो आज यदि आपको कोई भी कहे नहीं आत्मा जैसे वस्तु कुछ है नहीं, आप मानेंगे? कितना भी वो फिलोसोफर हो, कितना भी वो होशियार विद्वान हो, साइंटिस्ट हो,
आपका निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा के अंदर वो दैवी संस्कार है जो मुझे इमर्ज करनी है। इसी तरह से आप अपने जीवन कहानी को याद करो, दोनों कहानियाँ, पूर्व की कहानी और फिर बाबा के बनने के बाद की कहानी, और उसमें भी आप उन बातों को याद करो जब जब आपने सोचा था कि ये तो बहुत मुश्किल समय मेरे लिए है, ये हम पता नहीं कैसे गुज़र सकते हैं या नहीं, कैसे हम आगे जा सकते। परंतु आप वो सारी अपनी खुद की कहानी को देखो और याद करो तो आपको लगेगा कि हाँ, किस तरह से मुश्किलात के समय भगवान ने ही मुझे बचाया, भगवान ने ही मुझे मदद की। तो आप दिल से कहेंगे, शुक्रिया बाबा, आपने हमें ढूंढ लिया, मुझे अपना बना लिया। बहुत समय पहले एक मैंने छोटी सी कहानी पढ़ी थी, वो आप लोगों ने शायद सुनी भी हो, परंतु उसमें ये कहानी कहते हैं कि एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ा और ऊपर गया, और ऊपर से वो देख रहा था कि सारे उसकी जीवन की यात्रा में कहाँ कहाँ उसके पाँव थे, वो फुटप्रिंट्स जो पाँव के निशान होते हैं, और कहाँ कहाँ पर दूसरा भी सेट था फुटप्रिंट्स का कि कौन उसके साथ चल रहा है। फिर बीच बीच में ऐसे लगता था कि वो अकेला चल रहा है, एक ही फुटप्रिंट्स का सेट था, और फिर उसके बाद में फिर दूसरे फुटप्रिंट्स भी नज़र आ रहे थे। तो उसने विचार किया और ये सोचा कि जहाँ जहाँ दो थे फुटप्रिंट्स, वो बहुत जीवन सुंदर, प्यार भरी, संपन्नता से आनंद वाली जीवन थी, और जहाँ जहाँ एक सेट था फुटप्रिंट्स का, वो इसके लिए बहुत कठिनाइयों का समय था। तो उसने उस समय भगवान को कहा कि आप तो मेरे साथी थे, परंतु जब जब मुश्किल आती थी आपने मुझे छोड़ दिया, और इस कारण से मैं अकेला उस समय चलता था, इस कारण से मुझे बहुत कठिनाई महसूस होती थी। तो उस समय भगवान ने उसको क्या उत्तर दिया, बेटा, जिस समय एक सेट था फुटप्रिंट्स का, उस समय मैं तुमको अपनी गोद में उठाकर लेके चल रहा था। तो कई बार जब कोई ऐसी बात होती है, हमें लगता है कि हम अकेले हैं, परंतु वास्तव में ये रियल बात नहीं है। बाबा ही हमें अपने गोद में बिठा करके और आगे बढ़ा करके लेके जा रहा है। तो बाबा की याद अथवा बाबा की गोद हमें किस प्रकार से मदद करती है, ज्ञान से पहले और ज्ञान के बाद भी। तो आप सोचो कि क्या हम एक बल, एक भरोसा रख करके नहीं चल सकते। जब दीदी मनमोहिनी थी तो शुरू में वो मुझे अपनी कहानी सुना रही थी। मुझे थोड़ा समय ही हुआ था उस समय ज्ञान में चलते, परंतु बचपन से संबंध रहा था बाबा के साथ, दादियों के साथ, तो वो मुझे जानती थी। तो मुझे कहा कि तुम हमेशा यही याद रखना, एक बल, एक भरोसे पर अपनी जीवन चलाना होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने ही मतलब से कभी सहयोग देंगे, कभी ना देंगे, या मनुष्य आपको इतना समझे या न समझे क्या मालूम। और हाँ, जो ईश्वरीय परिवार है वो तो सदा साथ देगा ही, परंतु उस समय भी ईश्वरीय परिवार भी ये देखता
कि तुम्हारा निश्चय कहाँ तक है और तुम खुद अपनी स्थिति को कहाँ तक संभाल रही हो। तो आप सोचो कि जितना जितना हम अपने निश्चय की नींव को मजबूत करेंगे, तो जो जो समय जो जो बातें आती रहेंगी, हमें पूरा ही विश्वास है कि हम उसको पार कर सकेंगे। और भी आगे के समय में जो बातें आने वाली है, वैसे तो डिटेल में बाबा ने बता दिया है कि किस किस प्रकार की समस्याएं होंगी। तन से, मन से, धन से, प्रकृति से, माया से, हर एक प्रकार की समस्या तो आएंगी ही। परंतु यदि आज हम सोचते हैं कि हम कैसे उन सब बातों को पार करेंगे, फिर तो हमारे में घबराहट होंगी और हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। परंतु यदि हम ये सोचते कि आज तक बाबा ने हमें कितनी मदद दी है, और जब मैंने सोचा कि मुझे अकेला चलना है, नहीं, बाबा ने ही मुझे गोदी में बिठा करके आगे बढ़ाया, तो आगे भी बाबा और भी मदद देने के लिए बांधेमान है। केवल हमें श्रीमत का हाथ पकड़ के चलना होता है। उसमें जो रामायण की कहानी आती कि पहले तो सीता ने सोना हिरन देखा और मन चंचल हो गया कि बस वो चाहिए। तो मनुष्य आत्मा भी कई बार आंखें धोखा देती है, सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे ज़रूर चाहिए। हालांकि राम ने उसको बोला कि हिरन तो अभी ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो अपने महल में चल रही हो, बस थोड़े कुछ चंद समय में ही हम वहाँ घर में पहुँचेंगे। परंतु नहीं, मन उस तरफ चला गया, भाग गया। फिर कान ने धोखा दिया, पहले आँखों ने धोखा दिया, फिर कानों ने धोखा दिया कि राम को अपने आप ही भेज दिया, अकेली पड़ गई। परंतु फिर उसको आवाज़ आया कि राम चला रहा है। ये नहीं सोचा कि राम कैसे चलाएगा, वो तो सब कुछ है उसके पास। परंतु कानों ने धोखा दिया, फिर उसने लक्ष्मण को भी भेज दिया। फिर लक्ष्मण की जो रेखा थी उसको भी पार कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय फिर बुद्धि ने धोखा दे दिया। बुद्धि ने किस तरह से धोखा दिया? उसने गलत समझ लिया कि मुझे जो पुण्य कर्म करना है, दान देना है, वो मुझे करना चाहिए। तो कदम कदम पर पहले कभी हमारी आंखें धोखा देती, हम सोचते हैं कि यहाँ की चीज़ चाहिए। फिर कभी हम कानों द्वारा कुछ सुनते हैं, उस बात पर हम विश्वास कर लेते हैं। और यदि इंद्रियों पर हमने बाबा की श्रीमत अनुसार एक एक बात पर हमने डिसिप्लिन रख कर के उस बात को जीता नहीं, तो फिर वो बात आती कि बुद्धि हमें धोखा देती, हम अपनी मनमत पर चल पड़ते। श्रीमत जानते हैं, मालूम है श्रीमत क्या कहती, ये रेखा है, इसके आगे नहीं पाँव रखो। परंतु फिर भी खुद ही हम अपने आप को धोखा देते, क्योंकि बुद्धि जो बाबा के साथ थी वो वहाँ से हट करके अपने मन मत में चलने लगी। तो फिर कितना दुख हुआ। तो एक तरफ तो कहेंगे ये सारे चक्कर की कहानी है, दूसरी तरफ हम कहेंगे कि संगम युग की विशेष कहानी है। तो जो बाबा की श्रीमत है, यदि हम उसको अच्छी तरह से समझ करके बाबा का हाथ पकड़ के चलते हैं, तो निश्चय हुआ, पहचान हुई तो निश्चय भी हुआ। परंतु फिर श्रीमत पर हम कहाँ तक चल रहे हैं, उसको बाबा कहते हैं फिर उसमें नंबरवार हो जाता। तो यदि हम अच्छी तरह से सब बात को समझ कर, मान कर फिर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो कदम कदम हमें पता चलेगा कि एक बल,
एक भरोसा किस तरह से हमें हर प्रकार से सहयोग देता और उस आधार पर हमें खुद में भी विश्वास बैठता कि हाँ, जो भी बात सामने आएंगी उसमें हमारी विजय समाई हुई है, हम अपने जो ठिकाना है वहाँ तक पहुँच सकेंगे। कहते हैं कि निश्चय से विजय, परंतु अपनी विजय में भी निश्चय हो कि हमारी विजय बिल्कुल निश्चित है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे साथ है। जैसे श्री कृष्ण के लिए कहानी सुनाते हैं कि दुर्योधन और कृष्ण आए थे सामने और दुर्योधन के पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप सवेरे आना मेरे पास। तो जो पहला पहुंचा वो था अपना अर्जुन, परंतु वो जब नहीं, पहला पहुंचा दुर्योधन, परंतु वो कहाँ आकर के बैठा? वो तो आकर के बिल्कुल कृष्ण के बाजू में बैठा, तो वो लेटा हुआ था। अर्जुन एक सेकंड पीछे आया, परंतु वो आकर के कृष्ण के पाँव पर बैठा। तो आँख खुलते ही पहले तो आँख पड़ी सामने जो बैठा है अर्जुन के ऊपर। तो दुर्योधन कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं पहले पहुंचा हूँ। तो कृष्ण उसको देखता है और कहता है, जी आप क्या चाहते हैं? तो उसके पास जो लंबी चौड़ी लिस्ट थी, अख्यूनी सेनाएं चाहिए, इतने हाथी चाहिए, इतने घोड़े चाहिए, इतना सब कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। तो भगवान क्या कहेंगा? भगवान तो कहेंगा तथास्तु, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा ज़रूर। फिर कृष्ण के तरफ देख करके उस समय कृष्ण पूछता है कि आपको क्या चाहिए? सब कुछ तो इसने ले लिया, बाकी क्या बचा? तो अर्जुन क्या कहता? भगवान मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो जब भक्ति में इतना निश्चय का गायन आता, भगवान का साथ जिसको है, जिसका साथी है भगवान, वो क्या डरेगा आंधी और तूफान से। तो रियलिटी में ये यज्ञ की कहानी है कि सचमुच कितनी भी बातें आई, ब्रह्मा बाबा हिले नहीं। फर्स्ट तो जो कहते हैं जो ओटिसो अर्जुन, ब्रह्मा बाबा ने ही जिम्मेवारी उठाई। तो ब्रह्मा बाबा के सामने जो जीवन में लौकिक हिसाब से परीक्षाएं नहीं आई थी, वो उस समय एक के पीछे दूसरी तीसरी आने लगी। सारा समाज उसके अगेंस्ट हो गया, कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। जो बच्चे बाप को पहचान कर बाबा के पास आए थे, उन्हों के ऊपर भी बहुत सारे स्तंभ उन्हों को सहन करना पड़ा, परंतु बाबा का निश्चय अटल। बाबा को मालूम था शिव बाबा को स्वर्ग स्थापन करना है, मुझे उस कार्य में मदद करनी है। बस बाबा आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। बाबा कराची में पहुँचे। बाबा को मालूम नहीं था कि इतने सब बाबा के बच्चे भागते भागते कैसे उन्हों के पास पहुँचेंगे। आपके पास अचानक 5-10 मेहमान आ जाए और आपको उन्हों को ठिकाना देना हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो भी हर एक के लिए वो भारी हो जाए। परंतु ब्रह्मा बाबा को तुरंत ही ये अनुभव रहा कि मैं इन सब का बाप हूँ। तुरंत बाबा को धीरे धीरे ये समझने की बात नहीं थी। बाबा ने तुरंत उस बात को समझ लिया, स्वीकार कर लिया कि मुझे इन सब को संभालना है। तो बाबा ने तुरंत ही किस तरह से प्रबंध किया
ये भी एक कमाल है, शिव बाबा की कमाल। तो हर बात में हम देखते हैं कि यज्ञ के इतिहास में ब्रह्मा बाबा ने जिस समय बच्चों के लिए कुछ खाना नहीं था, सवेरे तो बाबा भेज देते थे पहाड़ों पर आबू के दिन में। तो पहाड़ों पर जो झाड़ पर फल होते थे वो नाश्ता वहाँ जा कर के करो, कुछ यहाँ भंडारे में था ही नहीं। 10 बजे भी भंडारी आकर के पूछती थी बाबा आज क्या करें, भंडारे में तो कुछ नहीं था। तो भी बाबा कहते थे कि 12 बजे बाबा से पूछना। तो उस समय फिर उस बीच में कहाँ न कहाँ से कुछ पहुँच जाता था बाबा के यज्ञ के लिए, और फिर उससे दाल और चावल लेकर के फिर वो भोजन बनता था। या यदि ना भी होता था तो भी बाबा बिठा करके कहते थे बच्चे आप लोग वतन में जाओ, शिव बाबा आपको वतन में भोजन खिलाएंगे। आप सोचो कि जब बाप होता तो खुद नहीं खाना खाता, बच्चों को तो ज़रूर सोचता है कि मुझे बच्चों को तो खिलाना है। तो ब्रह्मा बाबा उस समय इतना विश्वास कि बाबा जिम्मेवार है, शिव बाबा का भंडारा है, अवश्य ही कुछ होगा। तो बाबा उस समय भी बिल्कुल त्यागी जीवन, तपस्वी जीवन, बिल्कुल निश्चिंत कि शिव बाबा सब कुछ कर रहा करेगा। हमारे सामने कुछ छोटी सी परीक्षा आती है तो हम क्या कहते, शिव बाबा सब कुछ करेगा, शिव बाबा का काम है, शिव बाबा ठीक करेगा। या हम हैरान होते, पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे ये क्यों बात आई है। तो हमारे मन के अंदर किस प्रकार के संकल्प चलते, विश्वास के संकल्प चलते या उस घड़ी बहुत सारे प्रश्न चलते, क्यों, क्या, कैसे। परंतु बाबा कहते हैं कि जिसने सब परीक्षाएं पास की है और नंबर 1 एग्ज़ामिनेशन में पास करके नंबर 1 तक पहुंचा है, आप और किसी को भी नहीं देखो, आपको भी पास होना है। तो जिसके लिए गारंटी है ये पास हो चुका है, आप उसको देखो। यदि किसी और को देखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, परंतु वो तो ऐसे कहते, वो तो ऐसे करते। नहीं, जिसने पास किया है और आगे नंबर ले भी लिया है, डिक्लेयर भी हो चुका है, हम उसको देखें। तो जब कोई परीक्षा आती वो है हमारे लिए आईना, और यदि आईना ना आता तो हम कैसे अपने आप को देख सके कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक पास हो सकते हैं। और जितना बाबा को सहन करना पड़ा, बाबा को बातें देखनी पड़ी, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे यहाँ बैठे हैं जिन्हों को इतनी कठिन परीक्षाएं आई होंगी। नंबर 1 क्यों? क्योंकि इतनी ज़बरदस्त परीक्षाएं पास करके बिल्कुल सारे यज्ञ को आगे बढ़ाया। परंतु दादियों की भी एक एक की जीवन कहानी बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशेष। परंतु भक्ति में हम औरों की महिमा करते रहे, अपने लिए नहीं सोचा कि हम भी ऐसे कुछ बन सकते। परंतु दादियों की महिमा करो, दादियाँ भी कहेंगी कि उसको देखो, हमको कहाँ से ये सब कुछ प्राप्त हुआ, वो उससे हुआ। ज्ञान हमें कहाँ से मिला, उससे मिला। सब कुछ समझ कहाँ से मिली, उसके द्वारा मिली। कलाएं कहाँ से सीखे, शक्तियाँ कहाँ से आई, उस एक से। तो फिर हमें यही इशारा देती हैं कि आप सिर्फ कहानी सुनकर के खुश न रहो, परंतु आपके लिए वो एग्ज़ाम्पल है फॉलो करने के लिए। तो हम अपना त्याग देखें कि त्याग में भी हमने कहाँ तक, किस बात का त्याग किया, और फिर त्याग का भी हमने त्याग किया। ऐसे तो नहीं कि मैं सोच रही हूँ कि मैंने तो बहुत ज़बरदस्त त्याग किया, बस
सब कुछ अभी सहज होगा। नहीं, त्याग किया परंतु कोई वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि त्याग नहीं, भाग्य मिला। जो बात का हमने त्याग किया उसका हमने तुरंत रिजल्ट देखी कि भाग्य कैसे हमारा बना। आप ऐसे मानते हो? कौन समझता है कि हमने बहुत त्याग किया? कौन समझता है कि हमने बहुत बड़ा भाग्य प्राप्त किया? हाँ, बहुत अच्छी बात, सही, सब हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो सचमुच बाबा को देख करके, बाबा को जानकर, बाबा से योग लगाकर हम यही सोचते हैं कि त्याग कुछ नहीं किया, भाग्य बाबा ने, भगवान ने हमारा बहुत सुंदर बना दिया। तपस्या भी कोई कठिन नहीं की, बस प्यार से आराम से बैठकर बाबा को याद करो, बाबा के गुणगान करो। जो लोग समझते हैं कि मन पर जीत प्राप्त करना बहुत कठिन बात है, और हम कहेंगे बाबा ने हमें इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई है, आत्मा के बारे में सोचो, परमात्मा के बारे में सोचो, घर के लिए सोचो, अपने वतन का सैर करो, स्वर्ग की अनुभव की बातें सोचो। इतनी बातें हमें बाबा ने दी है। हर रोज़ मुरली में बाबा कितनी बातें देती हैं, जिसमें हम अपने मन में वो सिमरन करते, वो स्मृति स्वरूपी बन सकते। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि कोई हमने कठिन तपस्या की, बहुत सहज राजयोग, बहुत आराम से बाबा ने हमारे जीवन को संभाला है। और सेवा भी कोई कठिन बात नहीं। क्या किया? अपना मन, वचन, कर्म सफल किया। जैसे आज भी अव्यक्त इशारा यही था कि आप अपना हर श्वास, हर संकल्प सफल करते चलो, तो अभी भी वो सफलता नज़र आएंगी, परंतु भविष्य के लिए भी वो कमाई जमा होंगी और अन्य आत्माओं द्वारा भी दुआएं मिलती रहेंगी। तो सेवा तो हमारे लिए मेवा है, बहुत कुछ अभी ही उसका फल हम अनुभव कर रहे हैं। बाबा कहते कि मान शान स्वीकार मत करो, तो वो तो ठीक है, परंतु फिर भी सेवा को देख करके जैसे जैसे बाबा की सेवा वृद्धि होती जा रही है, ये तो हम सोचते हैं न कि हाँ बाबा कितनी जादू का खेल, कितनी सफलता दिखा रहे हैं। तो उसमें हमको याद आता है बाबा है, हमने किया, ये यदि संकल्प आया तो वहाँ पर सेवा बंद हो जाती। बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा, अनेकों के सहयोग से सब कुछ हो रहा और कार्य आगे चलता जा रहा। तो कोई बात में भी हमें मुश्किल नहीं हो रहा। एक बल, एक भरोसे के आधार पर हम चलते चल रहे हैं, और न सिर्फ चल रहे हैं, बाबा तो हमें उड़ा रहे हैं। कितने अच्छे अच्छे अनुभव बाबा करा रहे हैं। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, बाहर वालों ने सोचा कि जब भी कोई फाउंडर होता है संस्था का और वो चले जाता, तो लोगों को ये देखने को मिलता कि कैसे वो संस्था टुकड़ा टुकड़ा हो गई, 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े। और यहाँ पर लोग देख रहे थे कि कैसे चलेगा। और शिव बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। तुरंत ही 18 जनवरी बाबा ने विदाई ली और 21 जनवरी शिव बाबा की पधरामनी हुई, जिसमें बाबा ने कहा कि यदि गुरु चले जाता तो दूसरे को चुन करके उसको गद्दी पर बिठाते, परंतु जब बाप चला जाता तो दूसरा बाप नहीं ढूंढा जाता, परंतु जो बड़े भाई बहन हैं वो ही छोटे उनको संभालते हैं। तो परिवार का सिस्टम जो बाबा ने शुरू से ही कहा, ये कोई संस्था, हाँ विश्व के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से वो कुछ नियम पालन करने होते,
परंतु रियलिटी तो है ये ईश्वरीय परिवार है। तो परिवार के सिस्टम अनुसार जैसे जैसे चलते रहे, उसमें देखा कि बाबा किस तरह से परिवार बढ़ता गया, परंतु तो भी वो परिवार की फीलिंग और कैसे दादियाँ सबको संभाल रही थी। फिर कभी ये नहीं सोचा कि दादियाँ अव्यक्त होंगी और संगम युग चलता रहेगा, परंतु तो भी चल रहा है और जब तक बाबा का कार्य संपन्न नहीं हुआ तब तक चलता ही रहेगा। तो इसे क्या प्रूफ है? ये बिल्कुल प्रूफ है कि कोई मनुष्य का आधार नहीं, एक शिव बाबा ही यज्ञ की स्थापना करके, यज्ञ की पालना करके, यज्ञ को बिल्कुल सफल करके, फलीभूत करके, संपन्न करके फिर हम सबको अपने साथ घर ले चलेंगे। तो हर बात में आप गिनती करते जाओ, कितनी कितनी बातों से आपका विश्वास और बढ़ सकता। तो जितना आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, न केवल शिव बाबा में परंतु आपका खुद में भी विश्वास बढ़ता जाएगा। क्योंकि निश्चय सिर्फ बाबा की बात नहीं है, बाबा में निश्चय हो और स्वयं में निश्चय न हो तो कैसे आगे चल सकते। ये हम कहें कि हाँ शिव बाबा तो सचमुच सर्वशक्तिवान है, शिव बाबा तो सचमुच ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है, परंतु हम थोड़ी ऐसे बन सकते, वो तो बाबा है ना। और फिर बाबा क्या कहेंगे? बाबा आपको कह रहे हैं कि न केवल मैं ज्ञान का सागर हूँ, परंतु आप बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर हो। तो जितना हमारा बाबा में विश्वास है, उतना हमें अपने में भी विश्वास रखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अपने में विश्वास नहीं होगा तो हमारे पाँव फिसलते रहेंगे। कोई कहेगा कि तुम देवता थोड़ी बन सकते हो। तो मनुष्य ने तो एक बारी मुझे कहा, भगवान ने कितने समय से हर रोज़ मुझे याद दिलाया, हे आत्मा तुम मेरी संतान हो, तुम तो देव आत्मा हो। भगवान की बातें हम जल्दी भूल जाते, मनुष्य की बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती और उसका ही फिर हम चिंतन करते कि इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा। नहीं, मनुष्य कुछ भी कहे, हम भगवान के भरोसे चलते रहे। भगवान हमें क्या कह रहे, भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे, भगवान हमें क्या बना रहे। तो यदि मनुष्यों को कई बार मैंने देखा है कि बाबा ने हमें बताया कि संसार की क्या हालत है, परंतु लोग जो रिसर्च करके बताते हैं, कई बार हम सोचते हैं हाँ देखो उन्होंने भी तो ऐसे कहा ना, तो उन्होंने तो बहुत पीछे कहा, बाबा ने तो कब से कहा। तो बाबा में विश्वास मीन्स बाबा जो कह रहे हैं एक एक बात में विश्वास। बाबा कह रहे हैं कि स्वर्ग की दुनिया बिल्कुल सामने खड़ी है, आने ही वाली है। तो क्या हम उसमें विश्वास करके चल रहे हैं, या ये सोचते हैं कि अभी तो टाइम पड़ा है? नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं पड़ा है, अभी तो बहुत कम टाइम पड़ा है। परंतु बाबा के महावाक्य में हम विश्वास रखें कि बस बिल्कुल स्वर्ग की दुनिया आई कि आई, आँखों के सामने वो हमारा शांति धाम, सुख धाम घूम रहा हो, तो हमारी जीवन वो लाइट हाउस बन करके औरों को भी राह दिखाएंगे। हम अपने जीवन द्वारा अन्य आत्माओं को बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं उन्हों के सामने। हम सब है बाबा के ज्ञान का प्रूफ, बाबा के प्यार का प्रूफ कि बाबा ने ऐसे सुंदर परिवार रचा है जो बिल्कुल संसार से बिल्कुल ही न्यारा है। संसार वाले क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, और हमारा जीवन बिल्कुल दोनों से न्यारा,
हमारे विचार उनसे बिल्कुल निराले, कितने हमारे विचार श्रेष्ठ। बाबा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए आपकी खुशी न जाए, इतना तक कि शरीर भी छूट जाए तो भी खुशी न जाए। और फिर हम उस पर क्वेश्चन उठाते हैं, संसार में रहते कैसे ऐसे हम खुश रहे। नहीं, हम जब बाबा की बात को स्वीकार करते हैं तो बाबा फिर इतना ही उसमें बल देता है उस बात को प्रैक्टिकल रूप बनाने के लिए। मम्मा ने एक बारी दादी जानकी को कहा, क्योंकि बाबा ने उसको नर्स की ड्यूटी देनी थी और वैसे भी उसके मन में बहुत सेवा भावना बचपन से ही थी। और फिर साथ साथ जब वो समर्पित हुई, उन्होंने सोचा मुझे ऐसी कोई सेवा मिले जिससे मुझे बाबा के संबंध में नज़दीक आने का मौका बने। तो मम्मा बुला करके कहती है, जनक तुम नर्स की सेवा करेंगे। बस एक छोटा सा संकल्प आया यहाँ, मम्मा ने उसको पकड़ लिया, मम्मा समझ गई। तो उसको संकल्प का क्या आया कि उसकी तबीयत तो इतनी मजबूत नहीं थी, तो वो सोचती थी कि क्या मैं यज्ञ की इतने सब बहनों की मैं सेवा कर सकेंगी। बस ये छोटा सा संकल्प। तो मम्मा उसको क्या कहती, जब बाबा काम देता है, बाबा शक्ति भी देता है उस काम को करने के लिए। तो जो बात हमारे सामने आती है, हम यदि जवाबदारी लेते हैं कि हाँ मैं ये काम करेंगी ज़रूर, बस हमारा हाँ और बाबा की शक्ति आना, तो वो काम प्रैक्टिकल वो हो ही जाता। और फिर साथ साथ जो बाबा कहते हैं, बिल्कुल जो शक्तियाँ जो गुण बाबा में है वो बाबा हमें वर्षे में दे रहा। स्वर्ग का वर्षा बाद में देखेंगे, परंतु अभी प्रैक्टिकल में ज्ञान का वर्षा तो मैं समझती हर एक बहुत सहज रीति से समझ लेते हैं। 7 दिन के अंदर सारा ज्ञान सागर को हप कर लेते। परंतु सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ, ये भी हमारा संगम युग का वर्षा है। और जितना जितना एक बल एक भरोसा रहता, उतना प्रैक्टिकल जो शक्ति हमारे में पहले नहीं थी वो शक्ति बढ़ती जाती है। प्रैक्टिकल हम अपने जीवन में वो अनुभव करते रहते हैं कि कैसे ये परिवर्तन हुआ। पहले मानो कि इतनी सहन शक्ति नहीं थी, बहुत करके आज के समय सहनशीलता इतनी नहीं होती। छोटी सी बात में लोग थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं, किस बात में थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, कोई बात छोड़ देते। परंतु पहले कुछ भी हो, बाबा के बने उस एक बल एक भरोसे पर चलो और आप देखो कैसे बाबा सहन शक्ति भी देते, बहुत धीरज भी देते, बहुत शांति भी देते। तो जो पहले सहन करने से हम सोचते थे ये बाहर है, अभी सहज, बिल्कुल सहज। तो जितना जितना आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, हर रोज़ सवेरे बाबा से पूछो, बाबा आज मुझे क्या करना है। तो बाबा आपको स्थूल में शायद ना भी बताए, परंतु बाबा आपको अनुभव कराएंगे। एक बहन का मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि सवेरे उसको ऐसे लगा कि बाबा मुझे बहुत स्थूल रीति से शक्ति दे रहा है। वैसे उसकी तबीयत इतनी नहीं होती थी, परंतु उसको लगता था कि आज मुझे बहुत शक्ति दे रहा है। फिर दिन भर जो कार्यक्रम चलता था, जिसमें अनेकों को सहयोग देना था, फिर किसका फ़ोन आया, आज मैं नहीं आ सकती, बीमार हो गई, दूसरे का फ़ोन आया, फलानी बात। तो जो काम वैसे बंटा जाता था वो भी उसके सिर पर ही आया। परंतु कहती कि सवेरे जो बाबा ने अनुभव कराया, फिर वो सारा काम होता गया। कैसे हुआ बाबा जाने, बाबा ने शक्ति दी।
तो आप जितना जितना बाबा में भरोसा रखेंगे, बिल्कुल आपको बाबा वो बल देता रहेगा। एक बल का मतलब ये कि हाँ, हमारा विश्वास हो उस एक में, परंतु बाबा वो बल हमें देता हर बात में आगे बढ़ने का, बाबा के कार्य को अच्छी तरह से सफल करने में हम अपनी उंगली दे सकते। तो अभी बाबा को ऐसे याद करो जो बाबा आपका साथी बने और बाबा आपको न छोड़े। आप नहीं बाबा को छोड़ो, परंतु बाबा भी कहे मुझे तो बच्चे के साथ ही रहना है। तो बाबा ऐसे ही आपको बहुत सुंदर अनुभव कराते रहेंगे। बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता,
आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।